जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, जेएसएससी सीजीएल के कुछ ही क्षण और बचे हुए हैं, लगभग 4-5 दिन शेष बचे हुए हैं और उसके बाद आपका बहुप्रतीक्षित एग्ज़ाम जो है होने वाला है। तो एक तो इस समय जो प्रेशर मैनेजमेंट है वो आपके दिमाग में उसे बिल्कुल ठंडा रखिएगा, ताकि आप अपना एग्जामिनेशन को जो है क्या कर पाएँ ना, अपना 100% दे पाएँ। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपना कितना परसेंट अपने एग्जामिनेशन पे दे पा रहे, इस पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए, और इस प्रकार जो है अब कुछ दिन के बाद जो है जेएसएससी सीजीएल की क्लासेस भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ बराबर झारखंड के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म गिरेंगे, उन सभी के लिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, क्लासेस मिलता रहेगा। चाहे वो जेएसएससी का हो, चाहे वो जेपीएससी हो। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए रहना है। और हम जो है, और हमारे साथ साथ हमारी जो यूट्यूब है वो आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, या झारखंड के युवाओं के लिए है, पूर्ण रूप से समर्पित है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई याद रखिएगा 192 किलोमीटर है। ये पंजाब के लुधियाना से शुरू हो रहा है और कोलकाता के दानकुनी तक जाएगा। 1839 किलोमीटर है। 2023 में इसे शुरू किया गया था जून महीने में, और ये अब झारखंड में 192 किलोमीटर तक जो है क्या है, इसे बनाया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का क्या है, एक हिस्सा है। भारत में और भी कई जो है फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। पूर्व वाला जो फ्रेट कॉरिडोर है वो हमारे झारखंड के कोडरमा से लेकर के जो है बढ़ाकर कुमारडुबी तक के क्षेत्रों तक जो है झारखंड में 192 किलोमीटर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे ग्रीन टेक पर्यावरण अवार्ड दिया गया? तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो किसे? बोकारो स्टील प्लांट को रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पुरस्कार मिला है 2020 में। ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा ये जो चार ऑप्शंस आपके सामने, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। एचईसी कहाँ स्थित है? 1963 में रांची में स्थित है, और 1963 में इसे देश को समर्पित किया गया था। ये रांची स्थित है। वहीं बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण 1964 में हुआ था, और ये माराफारी बोकारो में स्थित है। ठीक है, टाटा का निर्माण अगर बात करें तो पूरे भारत में प्रथम निजी जो फैक्ट्री है वो क्या है ना, टाटा है, जो 1907 में बन करके आया था। और हिंडाल्को जो कि मुरी स्थित है, 1938 से क्या है ना, एल्यूमिना का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। निम्न में से किस मंदिर का संबंध जो है खंडोलाइट चट्टानों से है? तो पहाड़ी मंदिर का जो संबंध है वो खंडोलाइट चट्टानों से है। यहाँ के जो चट्टान है वो काफ़ी प्राचीन काल के माने जाते हैं ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से। ठीक है, इसके अलावा पहाड़ी मंदिर में जो है निर्माण कार्य, याद रखिएगा, वो पालकोट के राजा के द्वारा 1905 में यहाँ पर क्या किया गया था ना, यहाँ जो है शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। पहाड़ी मंदिर की दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त में भी क्या कहता है ना, झंडोत्तोलन किया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार अदर ऑप्शंस पर चर्चा कर लेते हैं। राम सीता मंदिर और मदन मोहन मंदिर जो है रघुनाथ शाह के समय में बनाया गया था, 1665 से लेकर 1685 तक। वही जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है 1691 में 91-92 में जो एनीना शाहदेव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। झारखंड में नई लोगो जो है, निम्न में से नई लोगो में जो है कौन सी चित्रकारी पाई जाती है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, सौर चित्रकारी। तो एक बार झारखंड लोगो के बारे में डिस्कस कर ले, तो 15 अगस्त 2020 में जो इसे एक्सेप्ट किया गया, ये उस समय से प्रभावी है। 5 गोलाकार क्या है ना, इस पर क्या बने हैं ना, वृत्त बने हुए हैं इस लोगो में, और प्रत्येक गोलों की कुछ विशेषता है। तो पहला गोला में क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, झारखंड सरकार लिखा हुआ है। सेकेंड गोले की अगर बात करें तो यहाँ पर 24 क्या है, हाथी बने हुए हैं। थर्ड गोले में क्या है ना, 24 जो है पलाश फूल बने हुए हैं। चौथे गोले में क्या है ना, याद रखिएगा, चौथे गोले में ही जो है नर्तकियों का चित्र मिलता है 48, और ये सौर चित्रकारी से जुड़े हुए हैं। और 5वें गोले में क्या है ना, 60 सफेद वृत्त हैं। तो इस प्रकार इस सारे गोलों के जो विशेषता है उन्हें याद रखिएगा, और साथ में ये भी याद रखना कि कौन से गोले में कौन से इमेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, अंत में जो है क्या ना, अशोक चक्र है, जो कि संघ के साथ या केंद्र के साथ जो है राज्य के सहकारी संघवाद की जो प्रवृत्ति है उसे दिखाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। बेनू सागर में किस धर्म के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेनू सागर में जो है जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए, यहाँ 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली है। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम में स्थित बेनू सागर या इसके आसपास के जो जैन धर्म के निवासी थे उन्हें क्या कहा जाता था? सड़क कह करके पुकारा जाता था। और इसके प्रमाण क्या है? तो इसके प्रमाण है वैलेंटाइन वाल की जो पुस्तक है जंगल लाइफ इन इंडिया में जो है इसके बारे में हमें सूचना प्राप्त होता है कि पश्चिमी सिंहभूम के जो जैन निवासी थे उन्हें क्या कहा जाता ना? सड़क कहा जाता। और इसके साथ साथ 7वीं शताब्दी की यहाँ जैन मूर्तियां भी मिली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकाल में निम्न में किसके द्वारा हजारीबाग के चाय चंपा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया गया? ऐसे तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ ही था बंगाल और बिहार के सूबे पे, लेकिन वो अस्थायी प्रभाव छोड़ा, स्थायी प्रभाव छोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा छज्जू मलिक के अधीन भी इस क्षेत्र पर जो है कर उगाही किया गया नागवंशी शासकों के द्वारा, लेकिन कोई स्थायी प्रभाव नहीं आया। लेकिन मलिक बयां जो कि याद रखिएगा जो कि एमबीटी के अधीन अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन जो है हजारीबाग के चाय चंपा क्षेत्रों तक जो है प्रवेश कर गया था। तो कौन चाय चंपा क्षेत्रों तक प्रवेश कर गया था? तो इसका उत्तर है मलिक बयां प्रवेश कर गया था। और मलिक बयां ने चाय चंपा किले को अधिकार करके फतेह खान दौरा को दे दिया था। वहीं एमबीटी ने जो है आजमल मुलक को क्या किया था ना? सातगांव कोडरमा के क्षेत्र का शासक नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कुछ है। निम्न में किसके द्वारा किसे जहांगीर द्वारा जो है फात जंग की उपाधि दी गई? तो जहांगीर का संबंध पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शंस पर चर्चा कर लेते हैं। ख्वास खान का संबंध किसके साथ है? शेर शाह के साथ है ख्वास खान का संबंध। और इस संदर्भ में याद रखिएगा महाराज चेरों के साथ जो है क्या हुआ था ना? युद्ध हुआ था जिसमें श्याम सुंदर हाथी को लेकर के एक युद्ध हमें देखने को मिलता है। शहबाज खान का संबंध किसके संदर्भ में है? अकबर के काल में जो है शहबाज खान को भेजा गया था जिसका युद्ध मधुकरण शाह के साथ हुआ था और वे विजय हुए थे। वहीं मान सिंह के बारे में अगर चर्चा करें तो मान सिंह को 1589 अर्थात 1589 में जो यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया और वे 92 तक इस क्षेत्र में रुके। 1592 उन्होंने राजमहल को क्या बनाया? राजधानी निर्माण किया। और अगर आप जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने इब्राहिम खान को क्या बनाया था ना? 1615 में इस क्षेत्र का सूबेदार बना करके भेजा और उनका युद्ध दुर्जन शाह के साथ हुआ। और उसके बाद उससे फात जंग के साथ जो है 4000 की उपाधि भी दी गई। दुर्जन शाह को जो है ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया था। 1627 में उसे छोड़ दिया जाता है और उसे शाह की उपाधि तो दी जाती है और साथ में 6000 के वार्षिक कर के शर्तों के साथ उसे रिलीज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार फात जंग की उपाधि किसे दिया गया? जहांगीर ने तो इब्राहिम खान को दिया। निम्न में कौन कीट विज्ञान में जो है पीएचडी करने वाला प्रथम जनजाति महिला या आदिवासी महिला है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा शांति कुरली जो है प्रथम आदिवासी या जनजाति महिला है जिन्होंने जो है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कीट विज्ञान में क्या किया है ना? उन्होंने पीएचडी किया। वहीं जसिता करकेटा क्या है ना? लेखक है। चामी मुर्मू को जो है नारी शक्ति सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रिया मरांडी कौन है? तो राज्यसभा के अनुवादक रह चुके हैं, संथाली भाषा के अनुवादक रह चुके थे। कब? तो राज्यसभा के ये अनुवादक थे। ठीक है, संथाली भाषा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण युवाओं को आकर्षित कृषि क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए कौन सी परियोजना चलाया गया था? समर योजना। तो समर योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुआ था? याद रखिएगा समर योजना का शुरुआत जो है 2021 में किया गया था। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुपोषण की समस्या उसे हटाना। आशा योजना शुरुआत 2020 में किया गया था जिसका उद्देश्य था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। और जो ग्रामीण युवाओं को कृषि के क्षेत्र में आकर्षित करने की योजना है वो है आर्या योजना। इसके फुल फॉर्म को देख लेते हैं। अटैचिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर इसका फुल फॉर्म है। अर्थात ये जो युवा है उसे कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना है, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देना है। ठीक है, और गुरुजी किचन योजना जो है ये जो है 2021-22 में शुरू किया गया था जिसके तहत जो है गरीबों को जो है भोजन कराया जाता था। तो ये सारी योजना है, इन सारी इंपॉर्टेंट योजना को क्या करना है ना आपको ध्यान में रखना है। और आर्या योजना 2000 जो है याद रखिएगा आर्या योजना शुरू कब किया गया था? तो इसे 2017 में शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है कहाँ स्थित है? बिरसा और बिरला दो जो है क्या होते हैं ना, इसमें कंफ्यूजन आ जाता है। तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है सिंदरी स्थित है। 1949 में ये बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, 49 में बना था। वहीं बीआईटी मेसरा जिसे हम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेसरा कहते हैं और ये जो है 1959 में बना था। ठीक है, वहीं ब्राह्मणे में क्या है तो झारखंड जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जलगोड़ा में क्या है सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है अर्थात केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा धनबाद स्थित। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय तिलहन शोध संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय तिलहन शोध संस्थान तो मेदिनीनगर में स्थित है। वहीं नामकुम में क्या है? तो लाहा अनुसंधान केंद्र है। नगरी में क्या है? तो तसर अनुसंधान केंद्र जो है वो नगरी में है। और बढ़ी में क्या है? तो कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? तो बढ़ी में, जिसे 2015 में स्थापित किया गया। ठीक है, मेदिनीनगर में राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र है। चलिए, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो स्थापना कब किया गया है? झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो है 2016 में जो है इसे बनाया गया है। ध्यान में रखिएगा। अगर 2009 की बात करें तो 2009 में बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनकर के आए। एक तो नीलांबर पीतांबर बनकर के आया, दूसरा क्या बनकर के आया? तो झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनकर के आया, और इसके साथ साथ जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी भी 2009 में बनकर के आया। 2010 में क्या बनकर के आया? तो राष्ट्रीय विधि अध्ययन और अनुसंधान विश्वविद्यालय जो कि रांची स्थित है। तो लॉ वाली जो यूनिवर्सिटी है वो 2010 में बने रांची के तहत। 2016 में तो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय बना, और 2017 में जो है 2 विश्वविद्यालय बनकर के आए। एक तो बना जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, और दूसरा BBMQ धनबाद बना, अर्थात विनोद बिहारी महतो जो यूनिवर्सिटी है धनबाद बना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके साथ साथ याद रखिएगा, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय फिलहाल जो स्काइपा के बगल में चल रहा है, लेकिन इसका जो परमानेंट स्थान है वो कहाँ बन रहा है? तो जड़दा खुटी में इसका निर्माण किया जा रहा है, अर्थात परमानेंट जो बिल्डिंग है वो यहीं पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को लेकर। निम्न में कौन झारखंड विधानसभा में सर्वाधिक बार क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा इंदर सिंह नामधारी जो है सर्वाधिक बार क्या बने थे? जो है अध्यक्ष बने थे। लगभग जो है 3 बार क्या बने थे ना, ये अध्यक्ष बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा समूह झारखंड में 2022-28 के राज्यसभा जो है सदस्य है? 2022-28 अर्थात जो नया है। तो याद रखिएगा, जो नए वाले हैं 2022-28 के, वो है महुआ माझी और आदित्य साहू। इसके पहले अगर जो बात करें, मोहम्मद अब्बास नकवी और महेश पोद्दार, ये कब के हैं? तो ये 2016 से बने थे 2022 तक के लिए। हमारे झारखंड में याद रखिएगा 6 सीट हैं राज्यसभा के और 14 सीट के हैं लोकसभा के। ठीक है, वहीं अब 2016 में MN नकवी और महेश पोद्दार बने। उसके बाद समीर ओरांव और दी प्रसाद साहू का चयन हुआ 2018 में। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश का चयन हुआ 2020 में, और 2022 में जो है महुआ माझी और आदित्य साहू का चयन हुआ, जो कि जो है 2028 तक रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है? नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में कुसुम योजना जो है कब प्रारंभ किया गया? कुसुम योजना के तहत जो है सोलर पंप वितरित किए जाते हैं, और ये योजना जो है 2019 से जो है प्रारंभ किया जा चुका है। और इसके तहत जो है किसानों को जो है खेती करने के लिए जो सोलर पंप या सोलर ऊर्जा जो है प्रदान किए जाते हैं सब्सिडी के साथ या अनुदान के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में किसे तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप सम्मान दिया गया है या तक्षशिला बाल साहित्य पुरस्कार सम्मान दिया गया? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा जसिता करकेटा। इसका उत्तर होगा जसिता करकेटा की 3 रचनाएं जो है आपको याद रखनी। एक तो हो गया अंगूर, दूसरा हो गया जड़ों की जमीन, और तीसरा हो गया ईश्वर और बाजार। ठीक है, तो ये 3 रचनाएं जो है हमें क्या है ना, जसिता करकेटा के प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्हें 2 सम्मान भी याद रखिएगा। एक तो तक्षशिला का जो पुरस्कार है बाल साहित्य पुरस्कार, और दूसरा 2019 में इन्हें बेनू गोपाल स्मृति सम्मान भी मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में किसकी रचनाएं हैं स्वराज लुट गया? तो ये किसकी रचनाएं हैं? याद रखिएगा, ये राम नारायण सिंह की रचनाएं हैं, जिनके रचना जिन्हें जो है 1940 अर्थात रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें छोटनागपुर केसरी से अभिहित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। वहीं गणेश देवस्कर की रचना क्या है ना, देसेर कथा, जो कि 1910 में उन्हें बैन कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? झारखंड में डोलोमाइट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड में डोलोमाइट से पूर्व हम लोग ऑप्शंस पर भी एक बार विचार कर लेते हैं कि क्या कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो सबसे पहले डोलोमाइट के बारे में देख ले, तो डोलोमाइट पलामू और गढ़वा में पाए जाते हैं। पलामू के डाल्टनगंज और गढ़वा में। पलामू में एक और चीज़ मिलती है, याद रखिएगा, ग्राफाइट का भी यहाँ पर क्या मिलता है ना, भंडारण पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम की अगर बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में एक तो काइनाइट पाया जाता है, और इसके साथ साथ क्या पाया जाता है ना, तांबा अर्थात कॉपर जो है यहाँ पर जो है पाया जाता है और उसे निकाला भी जाता है।
है। वहीं कोडरमा में अगर बात करें तो कोडरमा में क्या निकला था, अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। लोहरदगा की अगर बात करें तो लोहरदगा में क्या है ना, बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। तो कुछ क्षेत्रों को जो है इस प्रकार याद कर ले ताकि आपको एग्जामिनेशन में क्या हो ना, सुविधा हो। चलिए, निम्न में से किस नदी के किनारे जो असुर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा तंजना नदी। लेकिन देखिए ऑप्शंस में ये नहीं है, तो ये याद रखिएगा गलती से जो है ये हो गया है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो याद रखिएगा तंजना नदी जो कि तमाड़ से निकलती है, बुंडू क्षेत्र से निकलती है और बाद में जाकर के रोड़ो नदी में समाहित हो जाती है, कारो नदी में समाहित हो जाती है। तो इसी तंजना नदी के किनारे जो है क्या है ना, असुर सभ्यता के क्या मिले हैं ना, अवशेष मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हरमू नदी क्या है ना, स्वर्ण रेखा की सहायक है। वहीं कांची नदी जो कि ऑप्शन में मैंने काट दिया, वो भी क्या है ना, याद रखिएगा कि स्वर्ण रेखा के क्या है, सहायक नदी है। कांची नदी पर जो है क्या मिलता है ना, दसम फॉल मिलता है जो कि 130 फीट ऊंचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। कोयना नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? कोयना नदी कहाँ की है? तो कोयना नदी याद रखिएगा सरंडा के क्षेत्रों से होकर के प्रवाहित होती है, सरंडा के जंगलों के मध्य से ये प्रवाहित होता है। अगर हम पिस्का क्षेत्र की बात करें तो पिस्का जो है कौन से नदी का उद्गम स्थल है? तो पिस्का याद रखिएगा, पिस्का उत्तरी कोयल, नॉर्थ कोयल नदी का क्या है, उद्गम स्थल है। वहीं किस्को क्षेत्र से औरंगा नदी निकलती है। सरंडा तो जैसे कि मैंने आपको कहा कोयना, तमाड़ क्षेत्र से दो नदी निकलती है, एक तो तंजना नदी जो है तमाड़ क्षेत्रों से निकलता है और इसके साथ साथ जो है तमाड़ क्षेत्रों से अगर हम बात करें दूसरी कौन सी नदी निकलती है, तो हरमू नदी जो है वो भी तमाड़ क्षेत्र के आसपास से जो है ये निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, सुक्री जलाशय परियोजना का संबंध जो है निम्न में से किसके साथ है? सुक्री जलाशय परियोजना, ये भी याद रखिएगा, सुक्री जलाशय परियोजना का जो संबंध है वो किसको क्षेत्र के साथ अर्थात लोहरदगा के साथ है। तो इसका उत्तर क्या होगा ना, इसका उत्तर होगा लोहरदगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि सोन कन्हर जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? सोन कन्हर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत कब से हुई? तो 2019 से जो है इसकी शुरुआत हो गई थी और इसके तहत जो है कुल 1276 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके तहत गढ़वा के कांडी और रंका प्रखंड में क्या है ना, सिंचाई कार्यों को किया जाएगा लिफ्ट इरिगेशन के साथ। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा गढ़वा, इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से किस जनजाति को जो है बहादुर एवं मार्शल जनजाति कहा जाता है? बहादुर और मार्शल जनजाति, तो झारखंड की जो 5वीं सर्वाधिक बड़ी जनजाति है खरवार जनजाति के लिए क्या है ना, ये मार्शल और बहादुर जनजाति कहते हैं। ये सत्य के लिए क्या है ना, अपने आप को समर्पित करते हैं और इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा खेरवारी है। इनमें किसी प्रकार का युवा गृह नहीं पाया जाता है और इनमें बाल विवाह को क्या माना जाता है ना, श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर हो गए आप सभी के। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, निम्न में किस जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है ना, वैद्य का कार्य या तंत्र मंत्र का कार्य है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है और बैगा का जो प्राचीन काल से कार्य क्या रहा है ना, तंत्र मंत्र या ओझा या मति का कार्य करने का कार्य रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न लेते हैं। चेरो जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? चेरो जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो दस्तूरी। इसके अलावा डाली कटारी याद रखिएगा, ये बिंझिया में कहा जाता है। डाली कटारी बधु मूल्य को डाली किस में कहा जाता है? तो किसानों में जो है जनजाति में जो है डाली कहा जाता है वधु मूल्य को। वहीं चेरो के लिए दस्तूरी और डाली टका किस में कहा जाता है? तो बेदिया में जो है डाली टका कहा जाता है। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा ईगल आईएएस द स्टडी जोन में और याद रखिएगा चाहे वो जेपीएससी हो चाहे वो जेएसएससी हो, डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बराबर यहाँ से क्या मिलेंगे? क्लासेस मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।